हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले हैं बच्चों एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू। देखते हैं बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 28% का मान 35 है तो संख्या क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी में 9/8/2018, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। बच्चों छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स का क्या कह रहा है कि 28% कितना है, इसका मान 35 के बराबर है बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ओके बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 35, और 4 से ये काटेगा कितना आ जाएगा 25, और 25 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि इसकी वो संख्या कौन सी आ गई बच्चों, 125 इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वो 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ये अपने सामने क्वेश्चन है। कोई भी बच्चों कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है बच्चों, 100% होती है। ठीक है, 15% वो घर के किराए में खर्च कर रहा है, तो बच कितना आ रहा है उसके पास, होता है 85%। ओके, अपने आप में। और क्या कह रहा है कि शेष का 60% घरेलू खर्चों पे खर्च कर रहा है, तो इसका बच्चों 60% निकाल लेंगे तो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3/5। ओके, और 5 से ये कटेगा तो 17×5 = 85, यानी कि 17×3 = 51। 51% बच्चों कितना वो घरेलू खर्चों पर खर्च कर रहा है, 51। तो बचा कितना, 85 में से 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 34%। यानी कि ये 34% क्या है, बचत कर रहा है। और यहाँ पैसों में कितना कर रहा है, 2210 रुपये। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे, इसका 100% निकाल लेंगे। तो 34 से काटते हैं इसको तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 34 × 100। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 34 यहाँ से कट कट जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17। ठीक है बच्चों, और ये कितना आ जाएगा 50। ओके, और 17 को इसको काट जाएंगे, 17 × 17 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 17 × 17, तो कितना बचेगा 5, और 17×3 = 51, और 0 का 0, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 130 × 15। ठीक है, 13×5 = 65, और 2 0 का 2 0। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया बचत, उसकी मासिक आय कितनी आ गई बच्चों, 6500, यानी कि 6500 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या निकाला था, उसका 100 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, यानी कि ए बी सी का अनुपात यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, यानी कि बच्चों बी 100 है तो ए कितना है बच्चों, 50। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो सी के प्राप्त होने वाले भाग का कितना है बच्चों, 20%। ठीक है बच्चों, इसको अपन काट पैंट लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5, 20 से काटेंगे। ठीक है, अब ये सब बराबर कर लेंगे बच्चों। यहाँ 2 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसका रेशो कितना, ए बी सी का रेशो कितना निकल के आया, 1:2:10। ठीक है, टोटल पैसा कितना था, 1560। ओके, और यहाँ पर अनुपात कितना आ रहा है बच्चों, 10, 2 12 1 13। ठीक है, पूछा किसका है, बी की राशि, बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी को यहाँ कितनी मिल रही है, 2। ठीक है, अब इसको काट लेंगे बच्चों, 13 × 13
कितना बचा 2, 13 दूनी 26, यह क्या आ गया 120, 120 दूनी 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है बच्चों, 4,000 रुपये का 54% कितना। आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4,000 का 54% कितना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो मन से, क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 54। बहुत ईजी है, गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 की 6 पावर 1, 5 चौक 20 1 21, और ये जीरो का जीरो, यानी कि क्या आ गया बच्चों 2160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 30% 33 है, तो वो संख्या क्या है। x का 30% 33 है। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 100 बराबर 33। इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 3 से काट, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, ये कितना आ जाएगा 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 110। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, यदि उसे 663 अंक प्राप्त होते तो अधिकतम अंक क्या थे। यानी कि उसको 78% मिले, ये किसके बराबर है बच्चों 663 के बराबर। ठीक है, तो 663 अपॉन 78, अधिकतम अंक इंटू 100। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं इसको बच्चों, 13 से काटते हैं, ये हो जाएगा 13 छंग 78। ठीक है, और ऊपर काटेंगे, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, एक बचा 13 कम 13, कितनी बार गया 51 बार। ओके, अब यहाँ इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3, 2 से काट लिया, और 3 से ये काटेंगे, कितनी बार जाएगा 17 की 51, कितना जाएगा बच्चों 17 की 51। अब क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 17 पंजे 85, और 0 के 0, यानी कि 850 इसका डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 850 निकल के आया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, तान्या ने वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना हो गया। हर वेतन अपने आप में 100% होता है, 15% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 115% के बराबर, कितना है 14,030। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे 14,030 अपॉन में क्या आ जाएगा 115 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 23। ओके, 23 से काटेंगे, ये 23 से कट जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 23 छंग 138, 2 बचा, 23 एकम 23, और 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 610 मल्टीप्लाई 20, तो 61 दूनी कितना होता है बच्चों 122, और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, परसेंटेज के क्वेश्चन है छोटे छोटे। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 15% को जब दूसरी संख्या में 30% को जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ बच्चों संख्या मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं अपन x, तो x का 15%। ठीक है, और प्लस, और दूसरी संख्या मान लेते हैं y का 30%। क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है, और दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का 24%। ठीक है बच्चों, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर ये परसेंटेज कट गया, ये परसेंटेज कट गया, ये हो जाएगा 15x प्लस 30y, और यहाँ हो जाएगा 24x
प्लस चॉइस बाई, ठीक है। यहाँ 15x है, ये चॉइस बाई है, कितना बचेगा बच्चों? 15 में से चॉइस जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 9x। और यहाँ 30 बाई में से चॉइस बाई जाएगा तो ये 6 बाई, ठीक है बच्चों। यहाँ से काट लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया बच्चों 3, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंट कितने का है? यहाँ पर 1 का है, किसके बराबर? 4 के बराबर। तो संख्या निकाल लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 8 और 12 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आया समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यानी 40 में से कितने अंकों की, यानी कि टोटल अंक कितने दिए हैं बच्चे? 40 दिया है, तो उसमें से 34% अंक पाने की आवश्यकता है तब परीक्षा में सफल होगा, तो इसका 34% निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2/5। 34 दूनी कितना होता है बच्चों? 68/5 हो जाएगा। 13 पंजे 65, कितना बचेगा यहाँ से? 3, 0 बढ़ाएंगे तो 5 छंग 30, यानी कि 13.6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर हैं, तो परीक्षा में कितने अंक, परीक्षा के कितने अंक थे? तो 63 यानी कि 84% बराबर कितना दिया है बच्चों? यहाँ 63, ठीक है। 84 नीचे जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो टोटल अंक निकल आएंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 2 से काट लेंगे, ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 42 ही आते देखते हुए ये 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42 और 7 नम 63, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 25, तो क्या आ जाएगा? 25 तिया 75, यानी कि परीक्षा में कितने अंक थे? 75। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो सीता चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100 से कितना कर दिया बच्चों? 130। ये मूल्य का है। और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी बच्चों? तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है बच्चों। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 30 किस पे? 130 पे इंटू 100। ये सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, ये हो जाएगा 300/13, ठीक है। काटेंगे बच्चों इसको, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4, और 0 40 हो जाएगा, और 13 3 39, फिर बचा 1 और ये नीचे हो जाएगा 13, यानी कि 23 सही 1/13%, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिजली के बल्ब को 4200 रुपये में खरीदा जाता है, इसका मूल्य 8% प्रतिवर्ष दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? ठीक है बच्चों, 4200 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। अब इसका 8% प्रतिवर्ष कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? 8 घटा के कितना हो जाएगा? 92%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा? 42 इंटू 92, गुणा कर लेंगे। इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3864, ओके। 3864 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा ने चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% के बराबर होता है, यानी कि 72% बराबर 54। सॉल्व करेंगे, 54 बराबर 72% इंटू 100, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 9 से काटते हैं, 9 छंग 54 और 9 8 72। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 300/4। 300/4 कितना होता है बच्चों, 75। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बच्चों, 88 आकाश की मासिक आय 9,600 रुपये है। उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ठीक है, 9,600 उसकी मासिक आय है, जबकि उसका खर्च 60% है, तो बचा कितना रहा होगा, 40%। कि टोटल कितना होता है, 100%। तो उसकी बचत निकालना है, तो इसका डायरेक्ट अपन 40% निकाल लेंगे, जो कि अपना आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया, 96 मल्टीप्लाई 4 जीरो। ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 पावर 2, 9 9 चौक 36, 37 38, 3840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चों। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68, हिंदी की बात किया जाए, हिंदी, तो क्या मिल रहा है, 80 में से 68 अंक मिले उसे। ठीक है, और दूसरा गणित मैथ, मैथ में 60 में से 46। फिर साइंस, साइंस में क्या हो रहा है बच्चों, 90 में से 74। और इंग्लिश 45 में से 34 अंक। ठीक है, तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक विषय का प्राप्त करना, बताना, अधिक बताना किसका अधिक है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जिस तरह परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना प्राप्तांक है उसको बच्चों, 68। ओवरऑल कितना है कि 80 इंटू 100 निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कटा है, सीधा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 से 68 कटेगा, कितने हैं, 17, और 17 चौका, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 85, 85%। इसको सॉल्व किया तो 85% आ गया बच्चों। अब करते हैं इसको मैथ को, कितना वाला उसे, वो 46 किस पे, 60 पे, इंटू 100, ये हो जाएगा 5/3, 5/3 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसको काटेंगे तो दशमलव आएगा, इसको 45 मान लेते बच्चों, कितना 45, तो 15 बार जाएगा, 15 पंजे 75, यानी एप्रोक्स ये 75% के बराबर है। ठीक है, कोई अपन को आंसर नहीं, इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कितना मिल रहा है बच्चों, ये 74 है, 74/90 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 और 9 से काटेंगे तो 74 है, तो 9 8 72 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80% समथिंग। ओके, फिर करेंगे इंग्लिश, इंग्लिश में कितना 34 मिल रहा है 45 में से, इंटू 100। ठीक है, इसको करेंगे, क्या करेंगे अपन, 5 से, तो 5 9 45, और ये हो जाएगा 20, और 9 3 27, 9 चौक 36, 936, ये हो जाएगा 80% के समथिंग। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, तो उसे अधिकतम प्रतिशत किस अंक में मिले, तो अधिकतम प्रतिशत किस में मिले बच्चे, उसमें 85, और इससे सारे कम है। 85 किसका है, हिंदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, यहाँ पर एक एक कैलकुलेशन करते। इसमें क्या है कि एग्जाम में जल्दी करने के लिए आप उसको अप्रॉक्स मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद आता है, ये मैथ का है और ये साइंस का है। 60% गणित
60% बच्चों को गणित पसंद आता है, 45% को विज्ञान पसंद आता है और 25% को दोनों। यानी कि यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 25% दोनों। अगर साइंस की बात करें तो 45% है, तो अगर 25% दोनों को हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 20%। टोटल 45% हो गया। अब जो 60% है तो 25 इधर है, तो यहाँ कितना बचेगा, 35%, क्योंकि मैथ 60% है, टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, एक विषय। अगर ये दोनों 60 है तो एक विषय कितना, यहाँ से 35% है, यहाँ से 20, 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों थे आज के एएलपी टेक्नीशियन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि ज़्यादातर देखने को परसेंटेज से मिले। आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, परसेंटेज से कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे आज की वीडियो में, बहुत इजी थे। प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आज के लिए बच्चों इतना है।